हमारा आज यहाँ पर 20th डे है। 20th डे मीन्स अ लॉट। और हम जम्मू कश्मीर में वहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि इस कौम का यूथ सड़कों पे बैठा है और वो हमारे पास एक बार भी नहीं आए, या कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं निकली कि जो हमें यहाँ से उठा सके। हम यहाँ अपनी माँ बाप की उम्मीदों के लिए आते हैं, अपनी कौम की उम्मीदों के लिए आते हैं, क्योंकि हम सब ने मेहनत से एक सीट पाई थी। हर एक ने एक एक सीट पाई थी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, और लास्ट पे हमें यहाँ पर सड़कों पे बैठना पड़ा। जब हम सुबह निकलते हैं हमारे माँ बापों को कुछ उम्मीदें होती है, और जब हम शाम को वापस घर आते हैं तो उनकी उम्मीदें टूट जाती है। उनकी आंखों में वही आंसू होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें दी और हमारे घर वालों को दी। क्या लगता है आपको क्या होगा? हम तो यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट में बैठने के लिए तैयार है, भले ही वो 50 दिन हो, भले ही वो 100 दिन हो, और भले ही वो 200 दिन हो। हम यहाँ पर बैठने के, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई और ऑप्शन है नहीं, ना तो यहाँ पर कोई और एम्प्लॉयमेंट का कुछ है। और इन्होंने परसों पोस्ट निकाले, हम किस पे भरोसा करें? उसी JKSSB पे भरोसा करें जिसने हमें धोखा दिया, हम उसी पे भरोसा करें, उसी के लिए हम वापस फी भरें? यहाँ पर रहने की बहुत प्रॉब्लम है हमें। यहाँ पर हम खुद से, एक तो हम यहाँ पर खुद से पैसे कलेक्ट करते हैं, फिर हम एकोमोडेट करते हैं जो दूर से आते हैं। हमें यहाँ पर, हम पिछले 20 दिनों से यहीं पर है, लड़के भी और लड़कियाँ भी। हमें यहाँ पर एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पर खाने पीने की प्रॉब्लम है, हमें वो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। एक तो हम ऑलरेडी मिडिल क्लास फैमिली से है, हम यहाँ पर कोई भी नहीं हाई फाई फैमिली से, हम सारी मिडिल क्लास फैमिली से, और हमें वो भी देखना पड़ता है कि जो रात को श्रीनगर में रह रहा है उनके लिए हमें एकोमोडेट करना पड़ता है, खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ता है हमें। हमारी यही गुजारिश है उनसे कि प्लीज़ आप हमारा सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ कीजिए, प्लीज़ आप हमारा, क्योंकि अगर इसमें कुछ होता तो वो फिर आप लोगों ने पहले ही विदिन 25 डेज़ निकाला होता। आज 1.5 महीना हो गया, आप क्या सोचकर हमारा लिस्ट रोक के रखे है? जैसे PSI में सिर्फ 25 दिन में ही इंक्वायरी हुई, हमारा तो 1.5 महीना हो गया। अगर कुछ होता वो तो 25 दिन ही निकल के आता। इस बार तो नहीं है, वो तो सब इंस्पेक्टर में था, फाइनेंस में तो कुछ नहीं है। प्लीज़ आप हमारा सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ कीजिए। रोज़ आता हूँ यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। मैं देखिए, कल मैं गवर्नर साहब की जो उन्होंने बात रखी थी, उनकी बात से मैं भी बात रखूँगा उनको कोट करके, कि उन्होंने कहा कल कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। देखिए, हम यहाँ पे गुनहगार नहीं हैं, हम बेगुनाह हैं, और अब पूरे जम्मू कश्मीर को पता चल चुका है कि हम यहाँ पे बेगुनाह बैठे हुए हैं। हमारा गुनाह सिर्फ यही था कि हमने हार्ड वर्क किया था, हार्ड वर्क करके हम यहाँ पे पहुँचे थे। मैं अपनी बात करूँगा, 2018 का पास आउट हूँ मैं, और 2018 के बाद मैंने कंटिन्यूसली पढ़ाई कर करके 4-5 एग्ज़ाम्स में मार्जिनली में ड्रॉप होने के बावजूद फिर यहाँ पे पहुँचा था। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद मुझे लगा था कि हमारी ज़िंदगी अब अच्छी हो जाएगी, हमारा घर अब संवर उठेगा। लेकिन अचानक से जब हमने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद हमारा मेरिट लिस्ट आया, हम क्वालिफाई हुए, DV भी हुई, सब कुछ हुआ, और हमारे घरों में खुशी आई, मालाएं डाली गई, बहुत सारे ख्वाब देखे गए। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि इंक्वायरी बैठ गई। इंक्वायरी ने क्या हुआ कि हमारे ख्वाब हमने सोचे थे, जो हमने देखे थे, उनका जनाजा निकाला गया। हम उससे डरे नहीं, लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल है कि उनसे कोई पूछने वाला है नहीं, ना उनके पास कोई स्पोक्स पर्सन है, ना वो कुछ बोलते हैं, उनके पास कोई पूछने वाला है ही नहीं। जो उनको लगता है वो करते हैं, जो उनको खुश होता है वो करते हैं। उन्होंने JKPSI को स्क्रैप किया, किसी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन हम डरे हुए हैं। हम क्यों ना डरे? क्योंकि हमने मेहनत की है। ये सिर्फ 2 साल की मेहनत नहीं है, 27 साल की मेहनत है। और 27 साल के बाद जब हम यहाँ पे पहुँचे और हमें बोला जाएगा कि आपके उधर इंक्वायरियाँ लगी हुई है, और इंक्वायरी के बाद अगर आप में से 1% भी कोई गलत निकला, हमें क्या पता? हम किसी की गारंटी थोड़ी लेंगे। सिस्टम ने उनको लाया होगा,
अगर लाया भी होगा। और हमारी डिमांड यही है कि जो आपने इंक्वायरी बिठाई है उसको अब ख़त्म कर दो। उसकी कोई इरेगुलरिटी है ही नहीं, अगर होती तो इतने महीनों से निकल आई होती। जब है ही नहीं तो फिर हमें क्यों बिठा रहे हो यहाँ पे? कोई ऑप्शंस हमारे पास आया नहीं हमसे पूछने कि आपकी डिमांड्स क्या है। अगर उन्होंने सिर्फ वर्बली हमें बोला था कि रूमर है, लेकिन अगर वो सिर्फ इतना हमें बोलते कि आप घर जाओ, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, अगर कोई इरेगुलरिटी पाई भी गई तो हम उनको सेग्रीगेट करके साइड लाइन करके आपको अपना सिलेक्शन लिस्ट दे देंगे। लेकिन आज तक अभी कुछ भी नहीं हुआ। हमारे ऊपर कुछ लोग, अब लगता है कुछ लोगों को कि हम पागल बैठे हुए इधर, कि बोलते हैं कि इंक्वायरी आने दो फिर उसके बाद देखो। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या गवर्नमेंट कुछ सोचती है? क्या उनको लगता है? उनको किसी की मेहनत का कुछ है ही नहीं। हम यहाँ पे बैठे हैं और हम यहाँ पे सिर्फ एक ही जेन्युइन डिमांड लेके बैठे हैं पिछले 20 दिनों से, कि हमारा सिलेक्शन लिस्ट हमें दिया जाए, और दिया जाए ताकि